साथियों नमस्कार। बहुत दिनों बाद आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारा आरक्षण मुद्दा 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण पूर्ण रूपेण ये कह सकते हैं कि विलुप्त हो चुका, क्योंकि धरना प्रदर्शन आंदोलन तो ये लोग हम सभी मिलकर आप सबके भरोसे कर ही रहा था। लेकिन जहाँ बोल्डली लड़ाई न्यायपालिका में हो रही थी, वहाँ पे कुछ हमारे साथियों के द्वारा ही ये कह सकते हैं कि अवरोध उत्पन्न किया जा चुका है। संयोग बस उसी दौरान इरशाद अली साहब का हेड इंजरी हो जाना, उनको छुट्टी पे चले जाना हमारे और आपके लिए काफ़ी ही चिंता का विषय रहा। न्यायपालिका में जो लड़ाई या जो भी प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही थी, ज्यों के त्यों वहीं रुकी रह गई। नॉमिनेशन और लिस्टिंग एप्लीकेशन अपनी तरफ से फाइल करवाई गई, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से वो अलाउ अभी तक नहीं हो पाई है। व्यस्ततम कार्यक्रम में कुछ ज़्यादा बिजी होने के नाते हम भी न्यायपालिका में उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम न्यायपालिका में बोल्डली लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये हमारा दबाव बनाने का जो अन्य स्रोत है, धरना आंदोलन, नेता मंत्री विधायकों को से लेटर जारी करवाना, तरह तरह की जो अन्य कोशिशें हैं उसको हम लोग करते हैं, करते रहेंगे, करते थे। लेकिन हम आप सभी साथियों को ये विश्वास दिला दें, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूर्ण बहुमत की सरकार है। ये धरना प्रदर्शन आंदोलन को कुछ नहीं समझती है। जिसको यह विश्वास है कि इस हमारे धरने से, हमारे आंदोलन से हमको नौकरी मिल जाएगी, हम, हमारी टीम, हमारे लोग, हमारे साथी उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके हर एक मोर्चे पर खड़े हैं। लेकिन हमारे पास जब ऑप्शन अदालत है, अदालत ये कैसे कह सकते हो कि वहाँ से कुछ नहीं होगा। अगर आपको अदालत पे आस्था नहीं थी या नहीं है, तब आप क्यों बच्चों को ये कह करके अदालत लाए हो कि याची बनो और हम लोग यहाँ से जीतेंगे। जिस प्रकार से प्रशांत चंद्रा के यहाँ पुराने कुछ साथियों ने हमको उसमें शामिल करते हुए उनके यहाँ से मुकदमा फाइल कराया था, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि इनकी मुकदमा फाइल करा कर उद्देश्य इनके दूसरे हैं, हमारे उद्देश्य दूसरे थे। जैसे हमें बातें पता चली, तुरंत हमने उसका विरोध किया। आज उनसे संबंध दूर दूर तक नहीं है, ये जग जाहिर है, आप लोग सभी जानते हो। ठीक उसी तरीके से उपेंद्र नाथ मिश्रा जी को हायर करने वाले टीम के मेन अकाउंट होल्डर में हम, हमारे लोग शामिल। लेकिन कुछ लोग एकाधिकार समझते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, उनकी पीड़ा और मानसिक उत्पीड़न को नहीं समझते हैं। अदालत में लिस्टिंग एप्लीकेशन, नॉमिनेशन एप्लीकेशन की क्या स्थिति है, किसी को कोई पता नहीं है। जब ये कहा जाता है साथियों को कि
50 मुकदमे उसमें टैग हैं, किसी दूसरे में फाइल करा दिया जाए। जब हमको 10 लाख 15 लाख रुपए दे करके यूएन मिश्रा जी को क्यों किया गया? जब हम 20,000 22,000 के वकील से हमको ये कराना होगा तो हमने 12 लाख 14 लाख रुपए क्यों दिया उनको? इस बात को आप सभी साथियों को समझना होगा और सोचना होगा कि कौन आपके हित में काम कर रहा है, कौन आपके हित में नहीं काम कर रहा। लोगों की भावनाओं से खेलना ठीक नहीं है, चाहे कोई आम व्यक्ति हो, चाहे खास हो, चाहे टीम का कोई सक्रिय व्यक्ति हो या टीम के कोई भी व्यक्ति हो। हमारा आप सभी साथियों से सिर्फ इतना निवेदन है कि हमारा धरना प्रदर्शन आंदोलन चलता रहेगा, इससे हम सुर्खियों में बने रहेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हमारे मुट्ठी भर जो लोग प्रभावित 15 से 20,000 लोग हैं, आते हैं कहने सुनने के लिए। कभी भी इतनी संख्या नहीं हुई कि हम लोग प्रशासन पर हावी हो जाएं। पिछला धरना जब हुआ था, अगर चंद्रशेखर के कार्यकर्ता, चंद्रशेखर के आदमी ना आते तो हम लोग की संख्या नाम मात्र की थी। धरना प्रदर्शन आंदोलन से हम अपने मुद्दे को ज्वलंत बनाए रख सकते हैं इस सरकार में, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन आंदोलन को नहीं मानती है। अगर मानती होती तो आज लगभग 1 वर्ष होने वाले हैं किसान आंदोलन पर बैठे हैं, उनकी बातें मान लेते। शिक्षा मित्र इसी सरकार का विरोध कर रहे थे, जिनकी ये कह सकते हैं कि महिलाओं ने मुंडन तक करवा दिया था, जो उनका गहना होता था। उससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश में और कुछ नहीं हो सकता है। उसके बावजूद भी उनको या उनके लोगों को या उनकी बातें नहीं सुनी है सरकार। जो भी कुछ किया है, जो भी कुछ हुआ है, वो अदालत से ही हुआ है। तो हम आप सभी साथियों से इतना कहना चाहते हैं कि मुद्दे को ज्वलंत बनाए रखना है। चुनावी समय है, अगर ये हमको अपने खेल में नहीं शामिल करते हैं तो हमें इनके खेल को बिगाड़ देना है। हमको ज्वलंत जब मुद्दा बनाए रहेंगे, विधानसभा चुनाव है, जन जन तक ये बातें पहुंचेगी, आवाज़ पहुंचेगी, तब उनको भी लगेगा कि हमारे लोगों को, हमारे साथियों को, हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के बच्चों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, उसका उनको नुकसान होगा। अब ये कह सकते हो कि हमको नियुक्ति दे देगी, 4 दिन में काम हो गया है, अधिकारी हमसे फ़ोन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इतने दिनों के संघर्षों में मैंने बहुत कुछ देख लिया है। कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार से सिंपैथी या कह सकते हैं कि आरक्षण मुद्दे पर कोई ना सपोर्ट है, ना कुछ बताने को तैयार है, कुछ नहीं। यदि अदालत ना होती तो कटाव तक आप लोग न जान पाते कि ऑफिशियली कटाव कितना है। अदालत के माध्यमों से ही हमको पता चला कि किस वर्ग का कितना कटाव हुआ। तो हम मुख्य रूप से लाइव इस मुद्दे पर, आज खासतौर से दूसरा मुद्दा था, बात आ गई दूसरी तो बोल दिया। कहना है कि कल जो 30 अक्टूबर है, उसमें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट से मुश्किल से 500 मीटर फैजाबाद रोड पर ही है, चंदन हॉस्पिटल से के पास ही। तो उसमें पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके मुख्य अतिथि नरेंद्र कश्यप जी और भी लीडर हैं। हम उन सभी साथियों से जो हमारे साथ संघर्ष कर हैं, जुड़े हुए, उन सभी साथियों से कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कल 9 बजे समय से सभी लोग अपने पोस्टर, बैनर, स्लोगन, अपनी पीड़ा की तख्तियां बना करके, छुपा करके अंदर लेकर के आए और वहाँ जो स्ट्रेटजी बनाई जाएगी उसी अनुसार काम किया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से आरक्षण मुद्दा पूरी तरीके से
मृत प्राय हो गया है, पूरी तरीके से विलुप्त हो गया है। कल हमारे टीम के सदस्य सक्रिय लोगों के द्वारा ये कहा गया कि कल इस मुद्दे को हाईलाइट किया जाए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया जाए। हम अपने भाई मीडिया प्रभारी कह सकते हैं या सुर्खियों में हमारे खबरों को बरकरार बनाए रखने के लिए राजेश चौधरी जी से निवेदन करेंगे कि तथाकथित लोगों के प्रेस नोट को छोड़ दीजिए, जो ये कहते थे कि प्रेस नोट जारी कर देंगे और कोई खबर नहीं चलेगी। तो हम अब निवेदन करते हैं कि राजेश चौधरी जी पुनः कमान संभालिए और कल से हमारे मुद्दे को हाईलाइट कराएं, नहीं तो ये हमारा मुद्दा पूर्ण रूप से मान के चलिएगा कि जिस प्रकार से सुर्खियों में था खत्म हो जाएगा। हमारे अगुवाकारों में मनोज प्रजापति जी, सुमित यादव जी, आशीष यादव जी, वेद प्रकाश जी, फिरोज भाई, हासिन जी, ज्ञान प्रकाश जी, प्रेम जी, जितने भी तमाम साथी हैं, राहुल जी, सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा, भास्कर जी, जेलर जी, रवि निषाद जी, रामविलास जी, सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि कल सभी साथी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और ये गूंगी बहरी सरकार को अपनी ताकत दिखाएं, अपनी आवाज़ इसके कानों तक पहुंचाएं, ताकि जो शोषण, अन्याय, अत्याचार, जो हमारे लोगों की हकमारी की गई है, हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये हमको नहीं दे रहे हैं तो इनका नुकसान तो कर ही दीजिए, क्योंकि ये करने वाले लोग ऐसे नहीं हैं, ये मानने वाले लोग ऐसे नहीं हैं। जो भी इस पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं बार बार कि लीडर नहीं लोडर हैं, उनकी बात पूर्णतः सत्य है। ये जूता पालिश करने वाले लोग हैं, उसमें भी कोई शंका नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारे मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, प्रदेश अध्यक्ष से बार बार मिलता रहा, लेकिन उनकी जुबान एक शब्द भी नहीं खुली कि इन बच्चों के साथ में हमारे समाज के ओबीसी समाज के होनहारों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, इनको न्याय दिलाया जाए। हम लोगों की मांग जायज है, संवैधानिक है, उसके बावजूद भी ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। इसका एजेंडा ही ऐसा है कि दलित पिछड़ों को कुचलो और सवर्णों को लाभ दो। इसलिए हम अपने उन सभी साथियों से, ब्रजेश प्रजापति जी से भी कहूँगा, रामू चौधरी जी से कहूँगा, बहुत साथी हैं जिनका हमें नाम याद, सबका नाम ले पाना संभव नहीं है और नाम भी बहुत लोगों के याद नहीं है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कल 9 बजे या आप आज ही देर रात पहुंच जाएं। कल का जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है, धीवर बिंद कश्यप, निषाद यादव, जो भी है, जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है तो पिछड़े का मतलब पिछड़े वर्ग से जितने भी लोग आते हैं, हमारे दलित भाई भी उसमें आ सकते हैं, क्योंकि किसी के सर्टिफिकेट की वहां आवश्यकता नहीं है। आप लोग आइए। और अब मार, एक कहावत है गांव में कि मार गोहरियन से ना हुई है, खुदे गाहव तलवार। अब जो मार अगर करना होगा तो किसी दूसरे के भरोसे अगर आप मार करोगे तो ये संभव नहीं है कि आप जीत जाओगे। आपको खुद ही लड़ाई लड़नी होगी, सही दिशा में लड़नी होगी। राज कश्यप जी, रामनिवास प्रजापति जी, हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की टीमों में विखंडन उत्पन्न हो, लेकिन कुछ लोग इस मामले को सिर्फ और सिर्फ अपना इकलौता लीडरशिप स्वयं के हाथों में रहे। आप लीडरशिप करिए, नेता बनिए, आपको शुभकामनाएं, बधाई है, लेकिन किसी की भावनाओं से खेलना ठीक नहीं, किसी के सम्मान से खेलना ठीक नहीं। आपके जो उद्देश्य हैं उसको आप पूरा करिए, और हम लोगों के जो उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाना,
मैं तो आज आप सबके सामने या सभी साथियों से इतना कहना चाहूँगा कि ये सरकार ऐसे मानने वाली सरकार नहीं है। आपको बोल्डली अदालत में लड़ करके इसको हराना होगा। उसके आर्डर का पालन नहीं करेगी तो कंटेम्प्ट की व्यवस्था है। आगे भी तमाम प्रोसीडिंग है कि उसको मजबूर कर सकते हैं, लेकिन हम धरना प्रदर्शन से इसको मजबूर कैसे कर सकते हैं? एक सुरक्षित स्थान इको गार्डन धरना स्थल ही है वो। आप आराम से जाइए, बैठिए, शाम को अपने घर आइए। ये दिनचर्या है, आप ऐसे करते रहें, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप पत्थर को देखेंगे, पत्थर आपको देखेंगे, कोई मतलब नहीं है इसका। संख्या हमारी इतनी है नहीं कि हम विधानसभा कूच कर जाएं, इस सरकार के नाक में दम कर दें, ये घुटने के बल चलने को मजबूर हो जाए। तो हमारे सामने ऑप्शन है। मामले को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए समय समय पर हम लोगों को आंदोलन सम्मेलनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के इनके कारगुजारी को उजागर करना और न्यायपालिका में बोल्डली लड़ना होगा। रामगोपाल यादव जी, नमस्कार भैया। हम चाहेंगे कि आप सभी साथी कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर, ये कह सकते हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के पास पहुंच जाएंगे। किसी से पूछ लेंगे। फिलहाल वहाँ पे इतना प्रचार प्रसार का वो होर्डिंग पोस्टर लगा होगा कि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी होगी तो सुमित जी, वेद जी, आशीष यादव जी और भी तमाम साथी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि सभी लोग, ये लड़ाई व्यक्तिगत किसी की नहीं है, सभी को मिल करके लड़ना होगा। सभी लोग स्लोगन, पोस्टर, बैनर, जो भी अट्रैक्टिव चीज़ें ला करके ध्यान आकर्षित करने के लिए, ताकि वहाँ पे पहुँचोगे तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कैसे क्या करना है। हम आशीष भाई से निवेदन करेंगे, जो आपकी प्लानिंग है बहुत सराहनीय है और प्रशंसनीय है। आपने जो ये पहल किया है, सही समय पे सही जगह पे आप चोट मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम सभी साथी मिलकर के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। लेकिन ज्ञापन इत्यादि जो आप तैयार करा रहे हैं, उसको बाकायदा जो है कि एट्रैक्टिव मतलब आकर्षक होना चाहिए और बढ़िया कागज़ों पे उसको प्रिंट आउट करके लाएंगे आप। क्योंकि मैं इस समय गांव में हूं और व्यस्तता ज़्यादा है। हम भी देर सवेर या आज ही रात में या अर्ली मॉर्निंग में भी पहुंचूंगा, चाहे जैसे पहुंचूं। तो हम सभी साथियों से पुनः एक बार निवेदन करेंगे कि आप लोग कल जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है, उसमें पिछड़े दलित सभी मेधावी छात्र आएँ और अपनी बातों को बोल्डली रखें, ताकि ये जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, यादव वर्ग सम्मेलन, कश्यप सम्मेलन, अहिर सम्मेलन, कुर्मी सम्मेलन, निषाद सम्मेलन, प्रजापति सम्मेलनों के नाम पर गुमराह करते हैं, हमको हक और सम्मान कब देंगे? हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित कब करेंगे? या हमारी वोट लेने के लिए ही सम्मेलन किया जा रहा है? कभी ऐसा भी सम्मेलन कर लो कि जो हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है उस पर भी विचार विमर्श करिए। तो ये सारी बातें कल वहाँ पर की जाएंगी और अन्यथा इनका वहीं पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। यदि संख्या सफिशिएंट रही तो सम्मेलन में भाग लेने के तुरंत बाद हम लोग आगे के प्लान को वहीं पे तुरंत वहीं आगे के प्लान प्री प्लान हैं, लेकिन ये संख्या बल पर निर्भर करेगा कि संख्या बल कितना रहता है, कि हम प्रशासन से लड़ झगड़ सकते हैं या नहीं। अगर हमारी संख्या पर्याप्त रहेगी तो कल चाहे लाठी खाना पड़े, चाहे गोली खाना पड़े, कुछ कर गुजरना होगा। यदि किसी साथी को कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो जो है वो पूछ सकता है, अन्यथा कल मुलाकात आप सभी साथियों से प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी। और एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि जो ये उत्तरमाला प्रकरण का जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है, माननीय न्यायालय लखनऊ बेंच ने ये कह दिया है, सिंगल बेंच ने, कि डिवीज़न बेंच के जो इलाहाबाद बेंच के डिवीज़न बेंच के ऑर्डर है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको बेनिफिट का लाभ चाहिए, मतलब यदि लाभ चाहिए 25/8 के बाद, तो आप SLP आप फाइल करिएगा डिवीज़न बेंच में। तो ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर आने के बाद में अगर जिनके हित प्रभावित होते हैं वो न्यायालय जा सकते हैं। किसी के कहने पर कोई नहीं जाता है, जिसको भी जिसका हित प्रभावित होता है वो न्यायालय जाता है।
जबरदस्ती किसी को कोई न्यायालय नहीं ले जाता है, क्योंकि न्यायालय जो जाता है वो खर्चा देता है, पैसा देता है, तब उसका मुकदमा जाता है। और जो ये तथाकथित लोग हैं, जो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि लूट मची है, हम लोग वकील हैं, जो हमारे सबके पास आएगा उसका हम लोग मुकदमा फाइल कराएंगे, जो भी विधि सम्मत होगा उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। कोई भी वकील ये गारंटी नहीं लेता है कि तुमको जीत ही दिला देंगे, आपका पक्ष बोल्डली रखा जाएगा। वेद प्रकाश यादव जौनपुर बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, काफ़ी जो है मानसिक उत्पीड़न झेल रहे हैं। मित्र, आपको बता दूं कि जो उपेंद्र नाथ मिश्रा जी के यहाँ है, काफ़ी दिनों से मेरा जाना वहाँ नहीं हो रहा है। नहीं होने का मतलब ये है कि मान के चलिएगा कि वहाँ पे मिसलीड कर दिया गया है उनको कि अब वो मुझसे बात करने को पहले की बात तैयार नहीं है खास तौर से। और उस ऑडियो में आप लोगों ने सुन करके पुनः सुन लीजिए कि उसमें सारांश आपको निकल के आ रहा होगा कि वो सुशील से बात नहीं करना चाह रहे हैं। बात करते थे तो हस्तक्षेप रहता था, अब बात नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं रहेगा हमारा। तो अपने हिसाब से वो जैसा चाहेंगे तैसा आप लोगों को बताएंगे, आप उसी के में आप मशगूल रहेंगे, आप सभी लोग। ठीक है, फिर आप सभी साथी कल पुनः आप लोगों से निवेदन करते हैं, कल आप सभी साथी जरूर से जरूर आएँ। और राजेश जी से मैं पुनः कहूँगा कि कल ये मुद्दा हमारा प्रमुखता से विभिन्न समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनलों में निवेदन करेंगे कि आप अपने स्तर से प्रयास करिएगा, जिससे हमारा मुद्दा भी पुनः सुर्खियों में आए और पुनः गरमाए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।